in English, every single word cannot be translated into your language. Okay. ठीक है? Though Okay. there will be a lot of people to you who will telling you like what is the Hindi meaning of this word, what is the Hindi meaning of that word, but you don't get Okay. confused, right? Never ever get Okay. confused. If you don't know the words, let it be. For example, I have a word RAIL, rail. Rail. What is the meaning of rail? Train गाड़ी. Train. नहीं, Rail. No, rail. Train. रेल को हिंदी में क्या कहेंगे? ट्रेन को हिंदी में रेल कहेंगे. रेल और ट्रेन दोनों ही इंग्लिश वर्ड है. ओके. तो हिंदी क्या है? हिंदी ट्रेन. ट्रेन गाड़ी. ओके, इसको सॉरी फॉर द कफ. इसे बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ how the translation works and how we have the dictionary works, the nature of dictionary. You need to understand first of all. तो डिक्शनरी का नेचर क्या होता है कि मेरी कंट्री में जिस चीज को जो कहा जाता है उस चीज को उसकी कंट्री में उनकी कंट्री में क्या कहेंगे. एंड इफ वी हैव अ मैच देन विल गो विथ डिक्शनरी थिंग्स. ठीक है? ओके. हाँ, अब जैसे कि मेरी कंट्री में आम को लेते हैं, महीना भी आम का है. इन माई कंट्री देयर इज अ मैंगो. ओके, अ मैंगो. So in my country, that mango is called आम. Okay? Okay. लेकिन the same things if I count in their country, that will called as MANGO. Mango. ठीक है? तो इस तरह से डिक्शनरी काम करती है. सेम प्रोडक्ट को मेरे कंट्री में क्या कहा जाता है, उसकी कंट्री में क्या कहेंगे, दैट विल कॉल एज अ मैंगो. ओके. अब एक सवाल आता है that what if the things hasn't been invented in their country but is available in my country, so what they will call, and what if the thing is not available in my country, what I will call. कुछ प्रोडक्ट हैं ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर लेते हैं. कंप्यूटर लेते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा ट्रेन का. ठीक है? ओके. अब कंप्यूटर और ट्रेन इंडिया में नहीं बने थे. इन्वेंशन इनका इंडिया में हुआ नहीं था. ओके. तो जब कंप्यूटर और ट्रेन का इन्वेंशन इंडिया में पहले से नहीं था, ये चीज बाहर से आई है, तो आप पे निर्भर करता है. या तो आप इसकी हिंदी बना लो एंड यू कैन ऑल्सो गो विथ द सेम वर्ड कंप्यूटर. समझ गए? तो ये नेचर होता है डिक्शनरी का. अब यहाँ पे कुछ लोग आके बोलेंगे नहीं, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक. संगणक. यस, संगणक. संगणक. और ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लौहपथ गामिनी. लौहपथ गामिनी. लौहपथ गामिनी. लौहपथ गामिनी. यस, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये एक मेड अप नेम है ना. हाँ. ये एक मेड अप नेम है. अब सपोज करो किसी एक लड़के का नाम दीपक है, अब उसी लड़के को दीपक ही बुलाएंगे ना. अब बाहर की कंट्री में जा करके वी कांट से दैट गाय ओके यू आर द पर्सन हु इज ओके योर नेम इज लाइक अ बर्निंग फ्लेम, यू आर बर्निंग फ्लेम. ऐसे नहीं बोल सकते ना उसको. नहीं बोल सकते. राइट. तो ये होता है नेचर ऑफ डिक्शनरी, दैट व्हाटएवर द थिंग्स इज बीइंग कॉल्ड इन देयर कंट्री and available in my country same time, that will have a dictionary, different meaning, right? अगर चीज मेरी कंट्री, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री से हैं, उनकी कंट्री में ली गई हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जंगल. ओके. जंगल हिंदी वर्ड है जो कि एक्वायर किया गया है इंग्लिश वर्ड्स में. ओके. लूटपाट सुना होगा. लूटपाट, लूटना, किसी को लूटना. हाँ. तो वो लूट LOOT का जो वर्ड है वो हिंदी से लिया गया है इंग्लिश में. ओके. काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी से इंग्लिश में लिए गए हैं. तो और इंग्लिश के तो काफी वर्ड खुद के ही नहीं है. दे आर इवन ब्रिंगिंग फ्रॉम द ग्रीस एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक लैटिन वर्ड. ठीक है?
Okay. So again, so what is the nature of dictionary? You understood that whatever the things is being called in my country and available in their country at the same time, that will have a dictionary. तो रेल की कोई डिक्शनरी, रेल का कोई हिंदी नहीं होगा और नहीं होगा। कंप्यूटर का कोई हिंदी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंट्री में ये था ही नहीं कभी भी, ये बाहर का कल्चर है। राइट। ठीक है। अब Okay. क्योंकि नाउन कभी चेंज नहीं होता, हमारी कंट्री में कभी स्कर्ट नहीं था, SKIRT स्कर्ट नहीं था, बट उनकी कंट्री में स्कर्ट है। तो कल्चर, रिलीजन और ये सब जो नाउन होती हैं, ठीक है, नाउन कभी भी चेंज नहीं होता। अगर किसी का नाम यहाँ पे दीपक है तो उधर में जाकर के उसका नाम हम बर्निंग फ्लेम नहीं रखेंगे, वो दीपक ही रहेगा। राइट। तो अगर ये स्कर्ट उनकी कंट्री में है, हमारा कल्चर तो है नहीं स्कर्ट का, नहीं। स्कर्ट हमारे कंट्री में पहना जाने लगा है, बट क्या बोलेंगे हम उसको, छोटा घाघरा तो नहीं कह सकते, दैट विल कॉल इट स्कर्ट, क्योंकि कल्चर हमने कॉपी किया है, राइट। हाँ। अगर हमारी साड़ी को कोई कॉपी कर लेता है, सलवार को कोई कॉपी करता है इन देयर कंट्री, इफ दे आर कॉपिंग आवर धोती और लुंगी इन देयर कंट्री, सो दे कांट कॉल इट टॉवल और लॉन्ग टॉवल और 2 मीटर टॉल टॉवल, नहीं, they will have to call it dhoti lungi, right? Right. So this is how the dictionary works. Understood. I believe that is pretty much clear today. Yeah. Okay, Mohsin.